हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कितने दिन बाद, फर्स्ट सेकंड कोई डे का नहीं बनाया। मैंने पूजा की थी प्रॉपर माता रानी की। मैं हर साल स्थापना करती हूँ, मैंने इस बार भी स्थापना की थी, लेकिन मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। तो मैंने ज़्यादा पूजा पाठ पर ही ध्यान दिया। वैसे मैं अपना ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, ब्लॉग वगैरह हम शूट करते हैं ना तो उसमें हमारा बहुत टाइम जाता है। अगर हमें किसी काम को करने में ना 15-20 मिनट लग रहे हैं तो हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो हमें 1 घंटा तो कम से कम लग ही जाता है। 20 मिनट, 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट तो कहीं भी नहीं गए। तो बस ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैंने बस अपनी पूजा की थी क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी। मेरी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी क्योंकि मेरी प्लेट बहुत डाउन हो गई थी। तो बस आज मेरी थोड़ा सा मुझे रिलैक्स है, कल भी रिलैक्स था तो आज भी है। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और अपनी माता रानी को, आपको अपनी माता रानी के दर्शन करा देते हैं। तो बस आज मैं आपको करा देती हूँ। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। नहा धो के फ्री हो गई, सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। तो बस अब हम पूजा पे कर लेते हैं। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाया, उसके बाद उनको पोशाक पहनाई, उनका श्रृंगार किया। इधर करनी थी मम्मी और फूल वगैरह लगाने की तैयारी। तो मम्मी कर रही थी माता रानी के फूल वगैरह सजा रही थी। दोनों सास बहू ने मिलकर यहाँ पे हमने पूजा की पूरी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल को ना मैंने आसन पे बिठा दिया। फिर मैं छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी यहाँ पे तैयार कर लूँगी। उसका लड्डू गोपाल को मैंने तैयार किया, माला पहनाई, उनको हार वगैरह पहनाया, हाथ के कंगन पहनाए और उनके केस वगैरह लगा के, उन्हें मुकुट वगैरह पहना के बहुत ही सुंदर सा उनका मैंने यहाँ पे श्रृंगार किया। कान्हा जी का ना श्रृंगार करके, लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके जो खुशी मिलती है ना वो मुझे किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने कान्हा जी को रेडी कर दिया है। तो कितना प्यारा लुक आ रहा है मेरे कान्हा जी का। तो मैं डेली ही ऐसे ही कान्हा जी को नहला धुला के तैयार करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी गुरुदेव हैं, गायत्री माता हैं और माता गुरु माता हैं, और ये है हमारे छोटे लड्डू गोपाल। तो मैंने इनको भी यहाँ पे रेडी किया है। उसके बाद मैं आपको ले जाती हूँ अपनी माता रानी की। बहुत ही प्यारी सी, देखो कितनी प्यारी। तो पूरी ना ये सारी तैयारी हो गई है, सारी तैयारी हो गई है, बस कर लेती हूँ पूजा फटाफट से। 11 वगैरह कर लेती हूँ, अपना पाठ वाठ है वो भी कर लेती हूँ, सारी तैयारी अपनी कर लेती हूँ मैं पूजा की। तो यहाँ पे ना 11 की तैयारी कर ली थी दोनों। यहाँ पे मैंने और मम्मी ने 11 वगैरह की क्योंकि 9 दिन है नवरात्रि के। मैं व्रत तो नहीं रही हूँ लेकिन मैं डेली 11 करती हूँ और दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ और अपना पूजा जो डेली की होती है वो मैं करती ही हूँ। व्रत में इस बार नहीं रही, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। और अब भी मैं बोलूँ तो अब भी मेरी तबीयत बिल्कुल इतनी ज़्यादा फिट भी नहीं है, लेकिन हाँ पहले से मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम दोनों ने पूजा की, थोड़ी सी हवन वगैरह किया, थोड़ा सा मंत्रों के साथ नॉर्मल पूजा करते हैं या थोड़ी हवन करते हैं, अपना आहुति देते हैं। तो ये नॉर्मल पूजा ही हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों ने मिलके यहाँ पे पूरी पूजा की। तो जैसे भी हम पे नॉर्मल पूजा होती है वो हम अपने घर में करते ही हैं। इसके बाद हम अपनी आरती वगैरह भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं मम्मी दोनों ने मिलके पूरी पूजा की। देखो हर किसी के यहाँ पूजा के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग तरीके से की जाती है। हम दोनों यहाँ पे हम नॉर्मल तरीके से पूजा की। उसके बाद हमने अपनी अम्बे माता की आरती की, दुर्गा माता की। तो वह हमने बोला ना बहुत ही अच्छे से और बहुत छोटी सी हमने डेकोरेशन की थी। इस बार ज़्यादा हमने नहीं सजाया क्योंकि जहाँ बार मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे ही चल रहा है थोड़ा। तो मतलब पूजा हमने बहुत अच्छे से की। पूजा हमने रेगुलर 9 दिन करी है। तो यहाँ पे मम्मी ने और मैंने दोनों ने मिलके आरती की। उसके बाद हमने भोग वगैरह लगा दिए फ्रूट के यहाँ पे और पंचमेवा के भोग लगाए। और यहाँ पे 5 सुपारी पंचमेवा के हमने माता रानी का भोग लगाया था। उसके बाद आरती करने के बाद हमने यहाँ पे पूरे घर में आरती को फैला दिया, क्योंकि आरती करने का पूरे घर में ज़रूर घुमाना चाहिए। बस पूजा हो गई है। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने थोड़े ना कल के कपड़े थे जो कि सूख गए थे, उनको मैं फोल्ड कर देती हूँ और मैं थोड़ा चाय वाय बना लूँगी अब, क्योंकि अब पियेंगे सब लोग चाय। और थोड़े नाश्ते की तैयारी करती हूँ क्योंकि फास्ट सिर्फ मम्मी का है। यहाँ पे भी मम्मी आई थी तो मम्मी कल आई हैं तो मम्मी का फास्ट है और किसी का घर में फास्ट नहीं है। मेरा और मेरे हस्बैंड का नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो मैं फर्स्ट लास्ट भी नहीं रही, मेरी लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं व्रत नहीं रही हूँ। नहीं, मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी, करीब मैं 20-22 साल से नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत करती थी। लेकिन बोलता है ना लाइफ में जो नहीं सोचा होता है वही होता है। तो मेरे साथ तो वही हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चलो कोई नहीं, चलती रहती हैं सब चीज़ें, बस माता रानी की कृपा होनी चाहिए। तो बस मैं इतना मानती हूँ कि माता रानी की मेरे ऊपर कृपा है जो मैं इतनी तबीयत इतनी जल्दी फिट हो गई। मैं उनकी
मतलब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन पूजा मैं उनकी करती रही थी और मैं अब अच्छे से भी कर पा रही हूँ। तो बस मैं तो उनकी कृपा मानती हूँ और मैं तो चाहती हूँ कि माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। तो बस चलो काम कर लेते हैं और घर के। तो यहाँ पे ना हमारे जो कल के कपड़े थे वो सूख गए थे, तो वो मैंने उतार लिए। उसके बाद सारे कपड़ों को यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि ना अंदर ही सुखा देते हैं, धूप में नहीं ऊपर डालने नहीं जाते। तो अंदर हमारे यहाँ जगह है तो यहीं पे सुखा देते हैं। तो सुबह सुखाएंगे तो दूसरे दिन सुबह तक अच्छे से सूख जाते हैं, तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि धूप में ना कभी कभी कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए, क्योंकि अभी मैंने नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाया है, क्योंकि अभी मम्मी कर रही थी अपना पाठ। तो जब तक मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह ही फ़ोल्ड कर दूँ, तो साथ के साथ सुबह सुबह ना जितने काम हो जाते हैं उतना ही सही रहता है। तो मैं ना साथ के साथ काम करते रहते हैं। और बाकी सारे हमारे काम हो गए थे। तो मम्मी का फास्ट था तो मम्मी नाश्ता नहीं करेंगी, लेकिन चाय वगैरह पियेंगी, और मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे नाश्ता करेंगे। तो अपने दोनों के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड वगैरह सेक लूँगी। कुछ ज़्यादा मैं स्पेशल नहीं बना रही थी, मेरे लिए ब्रेड ही सेक लूँगी आज। वो बोल रहे थे कि मेरे लिए ब्रेड दे देना, तो मैंने यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं अपनी किचन को, वैसे हम रात को साफ़ करके छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ना सुबह अच्छे से पोंछ लेते हैं, क्योंकि बासी किचन में ना खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो अभी सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है। चाय भी हम पहली बार ही बनाएंगे, क्योंकि पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह पीते हैं। तो उससे पहले ना पूरी किचन को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी थी चाय बनाने के लिए। तो एक तरफ चाय बन रही थी, और इधर से जब तक मैं अपने ब्रेड वगैरह लगा लूँगी, बटर लगा लूँगी ब्रेड पर, क्योंकि ब्रेड को ना मैं सेक नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कच्ची खाते हैं, उनको सेक के पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना उनमें बटर वगैरह लगा के ऐसे ही उनको दे दूँगी। और यहाँ पे ना इलायची और लौंग वगैरह डाल के मैंने चाय बनाई थी, बहुत ही टेस्टी यहाँ पे चाय बनी, थोड़ी कड़क सी। और 9 दिन तक ना मैं अपना सिर डेली धोती हूँ। ऐसा नहीं कि साबुन लगा के, जिस दिन नहीं धो सकती उस दिन साबुन नहीं लगाती हूँ। जो नॉर्मल मंगल पड़ता है, बृहस्पति पड़ते हैं, उस दिन मैं सर पे पानी डालती हूँ, लेकिन 9 दिन ही मैं पानी डालती हूँ। उसके बाद नाश्ता मेरा बन गया था, तो मैं यहाँ पर नाश्ता लेके आ गई थी। मम्मी को मैंने पहले ही चाय दे दी थी, क्योंकि अन्न के हाथ लग जाएंगे इसीलिए। तो यहाँ पे हम नाश्ता करने के बाद पूरे फ्री हो गए। उसके बाद ना मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह के जितने भी बर्तन हैं सारे मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी कुछ हल्का सा खाना पीना। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी दोपहर में ना आलू के पराठे। उनका मन था कि मैं आलू के पराठे खाऊँ, मेरा मन नहीं है आलू के पराठे वगैरह खाने का। तो मैं यहाँ पर ना नमकीन जवा अपने लिए बनाऊँगी। तो बस यही हम खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले इन बर्तनों को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। साथ में रख दूँगी ना मैं आलू बॉयल होने के लिए। जब तक आलू अच्छे से बॉयल हो लेंगे, आलू बॉयल हो जाएंगे, तो मैं आटा भी साथ थोड़ा सा लगा के रख दूँगी, क्योंकि हम 2 लोग हैं। तो खाने में ना आप सोच रहे होंगे 2 लोगों के लिए अलग, तो जिसका जो मन होता है खाने का ना वही मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई उनका कुछ मन है और मेरा कुछ मन है, भाई मैं अपने मन का भी बना लेती हूँ। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद ना मैं यहाँ पर तैयारी कर लूँगी खाने की। तो यहाँ पर ना आलू बॉयल करने के रख दिए थे, तो आलू अच्छे से बॉयल हो गए होंगे, चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना आलू अच्छे से बॉयल हो गए, चाकू से मैं चेक कर लेती हूँ, पता नहीं चल पाती है इसीलिए। तो यहाँ पे आलू अच्छे से बॉयल हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे ना कुकर में से आलू को निकाल देती हूँ ठंडा होने के लिए, और इन्हें अच्छे से मैं छील लूँगी। और पानी इनका निकाल दिया था, साफ़ कर लूँगी, जिससे कि ठंडे हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन्हें छील लूँगी अच्छे से आलूओं को। तो ये सारे काम ना कुकर को मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि मतलब लाइट, हमारे यहाँ ना किचन अंदर है, तो हमारे घर में अंधेरा सा रहता है, सूरज की रोशनी नहीं आती। तो हमारे दिन हो चाहे रात, हमेशा लाइट की ही आपको रोशनी दिखेगी। तो हमेशा लाइट से ही हमारे यहाँ अंदर किचन में काम होता है। किचन हमारी बहुत अंदर है, तो बिना लाइट के तो अंधेरा ही रहता है उसमें। तो यहाँ पे मैंने आलू को ना अच्छे से काट लिया, तो आलू अच्छे से ठंडे हो जाएंगे जल्दी। और यहाँ पे मैं अच्छे से मैश भी कर लूँगी अपने आलू को। तो आलू को ना अच्छे से मैश करने के बाद इसमें मैं रेगुलर मसाले डालूँगी। हरी मिर्च मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं, धनिया भी है नहीं, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्च और धनिया पाउडर और नमक, ये नॉर्मल मसाले मैं इसमें डाल के अपने पराठे की तैयारी कर लूँगी। और आटा मैंने लगा के रख दिया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं पराठे सेक लूँगी। और आप देख सकते हैं सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है। आप लोग कैसे बनाते हो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन नवरात्रि का व्रत रहा है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर साल रहती थी, इस बार नहीं रही, लेकिन देखो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो माता रानी ऐसा नहीं कहती कि आप व्रत ही रहो, बस श्रद्धा से अपनी पूजा करते रहो। आटा लग गया था तो मैं थोड़ा सा इसे मल दिया, जिससे थोड़ा सा सेट हो जाए, क्योंकि मैंने लगा के इसे छोड़ दिया था बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने परोठन के लिए आटा ले लिया, गैस पर रख दिया तवा। अब बस सब जल्दी जल्दी में सारे पराठे जो है अच्छे से बना के तैयार कर लूँगी। और दही और अचार के साथ अपने हस्बैंड को मैं यहाँ पे पराठे दे दूँगी। मेरे हस्बैंड को ना आम का अचार ना बहुत ज़्यादा पसंद है।
आम का अचार ना बहुत उनको ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे उनको आम के अचार का पराठे दूंगी। और आलू के पराठे किस किस को पसंद है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे को पसंद है, लेकिन ना अभी मेरा थोड़ा ऑयली चीज़ खाने का मन नहीं है, पराठे वगैरह खाने का मन नहीं था, मेरा मन था कुछ हल्का सा खाने का। तो मैं यहाँ पर नमकीन जवार, सेवैयाँ बोलते हैं उनको, नमकीन जवार मैं उनको बनाऊँगी अपने खाने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए पराठे सेक देती हूँ, और वो 3 से 4 पराठे खाएंगे, 4 पराठे सेकूँगी, बचेंगे तो एक मैं खा लूँगी। बाकी इतने ही खाते हैं, कोई ज़्यादा हमारे यहाँ नहीं खाता। सब कहते हैं नॉर्मल, आजकल सब नॉर्मल ही खाते हैं, तो ज़्यादा मेरे को सेकने की ज़रूरत भी नहीं है, नॉर्मल ही सेकूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घी से मैंने सेके ना। आलू के पराठे घी से बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और घर के काम ना इतने हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे कि कोई नहीं है खाने वाला, 2 ही लोग हैं, लेकिन जितने कम लोग होते हैं ना उतना ही काम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैं उनको खाना दे के आ गई थी, प्लेट लगा के ले गई थी। और यहाँ पे और भी पराठे मैं अच्छे से सेक लेती हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे पराठों को एक एक करके सेक लूँगी और उनको दे के आ जाऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं प्लेट ले लूँगी दूसरी, उस पर रख के उनको सबको दे के आ जाऊँगी। मैंने यहाँ पे दबाने के लिए ना बड़ी एक पलटी सी ले ली थी, जिससे वो अच्छे से मैं उनको सेक पाऊँ। और यहाँ पे और भी मैं सेक लेती हूँ। तो एक पित्थी भी मैंने ना उतनी बनाई थी, 2 आलू बॉयल करने के लिए रखे थे, तो पित्थी भी उतनी बनी हमारी सिर्फ 4 पराठे के लिए। तो बहुत मतलब मैं आइटम सोचती हूँ इतना ही बने जितना खाया जाए, क्योंकि वेस्ट होता है ना तो दुख लगता है। यहाँ पिट्ठी भी मेरी खत्म हो गई, आटा भी मेरा खत्म हो गया तो दोनों चीज़ मेरी सही रही थी। 4 पराठे ही सेक पाए थे बस। उसके बाद सारा खाना मेरा यहाँ पे बन गया था। तो मैं इन बर्तनों को रख दूंगी किचन में साफ़ होने के लिए, सिंक में। और उसके बाद मैं ना जवा बना लूँगी। तो जवा मैं नॉर्मल बनाऊंगी, प्याज वगैरह हम बिल्कुल भी अभी नहीं खा रहे हैं। जब से श्राद्ध पर शुरू हुआ था तभी से हमने प्याज वगैरह छोड़ दी थी। और यहाँ पे स्लिप को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि स्लिप को ना साफ़ कर लेती हूँ, यहाँ पे पोंछ लेती हूँ, क्योंकि गंदी हो गई है परोथन वगैरह की वजह से, इसीलिए। और उधर सिक रहा है मेरा एक और पराठा, तो उसको लास्ट पराठे को भी सिकने देते हैं, और जब तक मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ और अपनी बारीक बारीक सारी सब्जियों को अच्छे से काट लेती हूँ। तो फिर इससे ना मैं सारी सब्जियों को ले आऊँगी और बारीक बारीक यहाँ पे काट लूँगी। तो ये पराठा भी सिक के तैयार हो गया था। गैस बंद करके मैंने उसे रख दिया दूसरी तरफ तवे को। और यहाँ पे मैं ले आई थी सब्जी, टमाटर और शिमला मिर्च, और उनको यहाँ पे बारीक बारीक में चॉप कर लूँगी। और इसमें ना गाजर भी डाल सकते हो, मटर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही नॉर्मल जो भी सब्जियां मेरे पास थी इस टाइम में वही डाली। प्याज भी थी, लेकिन प्याज मैंने आपको बोला ना, मैं प्याज अभी हम नहीं खा रहे, तो इसीलिए मैंने यहाँ गैस पर रखी कढ़ाई, इसमें डाला मैंने सरसों का तेल। और यहाँ पे ऑयल को गर्म होते ही मैं डाल दूंगी यहाँ पे सरसों दाना। तो ऑयल यहाँ पे देख सकते हैं आप गर्म हो गया है, तो यहाँ पे डालूंगी सरसों दाना। सरसों दाने मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, तो इस सरसों दाना डालने के बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और टमाटर दोनों चीज़ डाल दी हैं। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे। दोनों चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, उसके बाद मैं हल्दी, नमक और लाल मिर्च तीनों मसाले डाल दूंगी थोड़े थोड़े से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और धनिया पाउडर भी डाल दिए। तो 4 मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसे अच्छे से मिला लिया है। और मैं ना धो के जवा डाल दिए मैंने थोड़े से, और थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी पानी जवा के अकॉर्डिंग। जितने जवा लिए हैं उससे 2 गुना पानी डालेंगे तो हमारे जवा बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। पहले से हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जवा में 2 कप पानी डाला है, 1 कप जवा लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवा मेरे हो गए बन के रेडी। तो बस मैं जवा अपने खा लूँगी। तो जवा आप देख सकते हैं किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई है। तो ये पूरे किचन का पूरा काम हो गया, किचन को एकदम साफ़ कर दिया, बर्तन वगैरह सब काम हो गया है। तो मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी। और अब लग गया है हमारा आरओ, जो कि मैं आपको नहीं दिखाया था। तो बस सब जो बाहर से पानी लेते थे वो हम लेना बंद कर देंगे। और आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से कितने दाने निकल रहे हैं। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।